मेजर थीम्स देख लेते हैं जी, मेजर थीम्स ऑफ राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। अब नेचुरल वर्ल्ड इसके अंदर दिखाई गई है कि रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर दैट हेल्प्स इन विनिंग द रीडर फेथ। द सन केम अपॉन द लेफ्ट, कि सूरज जो पीछे रह जाते हैं उस पे आता, आउट ऑफ द सी केम ही, एंड ही शोन ब्राइट एंड ऑन द राइट वेंट डाउन ऑन द सी। ठीक है, और वो वहां पे बहुत ब्राइट और राइट वेंट डाउन ऑन द सी वो नजर आता है। द नेचुरल वर्ल्ड ड्रॉप्स एंड exerts इट्स ऑसम पावर ओवर मैन। ठीक है, नेचुरल वर्ल्ड जो है वो एजर्ट करती है कुछ पावर ओवर मैन। ठीक है, इंसान के ऊपर अपनी पावर जो है वो एजर्ट करती है। द नेचुरल वर्ल्ड सीम टू बी अ कैरेक्टर इटसेल्फ विच इंटरेक्ट विद एंशिएंट मैरिनर। अब वो जो नेचर की सूरत में आती है, कभी तूफान की सूरत में आती है, कभी हवा की सूरत में आती है, कभी वो आइस की सूरत में आती है, ये सारी जो इमेजरी उसने क्रिएट की है, दैट इज बेसिकली द नेचर। कि इंसान की जिंदगी को नेचर इन्फ्लुएंस कर दी। इवन वो जो एल्बेट्रोस था ना, वो भी वो दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द नेचर। ठीक है, तो किलिंग ऑफ एल्बेट्रोस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेचर इज द एक्शन अगेंस्ट नेचर। जब उसने एल्बेट्रोस को एक्चुअली किल किया ना, तो ये क्या था, एक एक्शन था अगेंस्ट द नेचर विच टेक्स हिम एंड शिपमेट टू थॉट ऑफ दैट। ठीक है, जिसकी वजह से जैसे ही उसने उसको किल किया ना, नेचर को एक्चुअली किल किया, तो अब ये हुआ कि शिपमेट्स जो हैं वो सोचने लगे ऑफ द डेथ कैप, मतलब ऑब्वियसली पानी खत्म हो गया भाई वहां पे, तो सब कुछ खत्म हो गया। तो द स्पिरिचुअल वर्ल्ड नंबर टू, एक तो नेचुरल वर्ल्ड हो गया कि इंसान जब भी नेचर के खिलाफ कोई काम करेगा या नेचुरल वर्ल्ड के खिलाफ कोई काम करेगा तो उसका नुकसान होगा। अगर उसने नेचर को किल किया तो नेचर ने भी फिर उनको किल कर दिया। नंबर टू आ जाती है यहाँ पे स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जिसके अंदर हम देखते हैं कि वो जो डेड होते हैं उनकी कैसे रूहें जो है वो निकलती हैं, और वो किस तरीके से जो है एंशिएंट मैरिनर को जो है एक कर्स के साथ देख रही होती हैं। इट हैड पॉपुलरली इंटरप्रेटेड एज एन एलेगरी ऑफ मैन्स कनेक्शन टू स्पिरिचुअल एंड मेटाफिजिकल वर्ल्ड। कि इंसान का एक कनेक्शन, स्पिरिचुअल तो उसके स्पिरिट हो गया, मेटाफिजिकल बियॉन्ड फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, आफ्टर अटेम्प्ट एट prayer and realization of what he has done, his penance to forgiveness begins spiritually। जब उसको एहसास हुआ कि आफ्टर अटेम्प्ट एट प्रेयर और रियलाइज हुआ कि भाई उसने तो बहुत गलत किया, तो फिर ये हुआ कि penance to forgiveness begins spiritually। I look to heaven and try to pray। ठीक है, और वो क्या कहता है, आई लुक टू हेवन एंड ट्राई टू प्रे। ठीक है, कि वो अब हेवन की तरफ देखता है, यानी कि इंसान इतनी खता करने के बाद भी वो किस तरफ देखता है, वो हेवन की तरफ देखता है, क्योंकि इंसान का जो स्पिरिट होता है ना वो हेवन के साथ एसोसिएटेड होता है ना, और वो ट्राई करता है प्रे कर। Albatross here a mortal creature is intimately tied to spiritual world। लेकिन यहाँ पे albatross जो कि एक mortal creature है, जो कि मरने वाली creature है, फानी है, वो intimately tied to the spiritual world। यहाँ पे TIDE लिखा है, TIED होगा। ठीक है, टाइड यानी कि वो बंधा हुआ है किसके साथ, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ। द एंशिएंट मैरिनर डिटेक्ट स्पिरिट्स सेवरल टाइम्स इन द पोएम, और वो उसने कई दफा इन स्पिरिट्स को डिटेक्ट किया। एक और यहाँ पे जो थीम है, दैट इज द थीम ऑफ रिलीजन। इट इज रिलीजियस एलेगरी कन्वेइंग न्यूमरस थीम्स pertaining to Christianity। A religious allegory carrying a main religious theme that reflects Christian belief। Albatross represent holy bird। Ancient mariner fails to respect God's rule, so suffered by curse which is similar to the religious story of Adam and Eve। अब क्या होता है, एल्बेट्रोस तो यहाँ पे एक होली बर्ड के तौर पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, लेकिन एंशिएंट मैरिनर जो है वो फेल हो जाता है कि वो रिस्पेक्ट करे गॉड के रूल्स को। इस वजह से वो सफर करता है बाय हिज कर्स। ठीक है, एक मैसेज हम जब गॉड का जो है उसको नहीं मानते और उसको किल कर देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं, तो फिर क्या होता है, तो हम सफर करते हैं। ठीक है, अगर इंसान नेचर के खिलाफ जाएगा तो भी सफर करेगा, अगर रिलीजन और गॉड के खिलाफ जाएगा तो भी सफर करेगा। एट द एंड ही केप्ट अलाइव टू पास वर्ड्स ऑफ गॉड्स ग्रेटनेस अनटू अदर्स। और एट द एंड जो है वो क्या करता है, वो केप्ट अलाइव, कि वो जिंदा रहता है, उसको जिंदा बल्कि रखा जाता है। ठीक है, टू पास वर्ड्स ऑफ गॉड ग्रेटनेस ऑन टू अदर्स, ताकि वो गॉड की ग्रेटनेस के और दूसरों को बता सके कि उसने इतना गुनाह किया, उसने एल्बेट्रोस को मार दिया, उसकी वजह से सारे सेलर्स मर गए, उसकी वजह से सब कुछ खत्म हो गया। इसके बावजूद अल्लाह ताला की जो
रहमत है वो उसके अजाब पे भारी है। इसके बावजूद गॉड ने उसको माफ कर दिया, उसकी फॉरगिवनेस फिर भी बहुत भारी है। अच्छा जी, उसके बाद है रिट्रीब्यूशन। द पोएम इज टेल ऑफ रिट्रीब्यूशन। थ्रू आउट द पोएम मैरिनर स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज रोल प्लेइंग फॉर हिज इम्पल्सिव एरर, sin of killing of albatross। जैसे मैंने कहा ना, मैन इज प्रोन टुवर्ड्स इवल। इंसान किसी तरह जो है वो उसके अंदर डिसकंटेंटमेंट है, उसके पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती है। अल्बाट्रोस वाज अ ब्लेसिंग ऑन द शिप, ठीक है, इन हिज लाइफ ऑब्वियसली। बट क्या होता है कि वो अल्बाट्रोस की एक जो होती है ना अहमियत, वो नहीं जान पाता। ठीक है, एक नेचर का जो रोल है वो नहीं जान पाता, वो एक रिलीजियन का रोल जो है इंसान की जिंदगी में उसको नहीं जान पाता। और क्योंकि ना वो कायनात की तख्लीक को जान पाता है, जैसे हमने पुरानी जो इसकी पोइम पढ़ी थी ना, जो बेसिकली हमने कुबला खान पढ़ी थी, तो उसका एंड भी तो यही हुआ था ना कि मतलब जो नेचर है उसके अंदर इंसान वो एक क्रिएटिविटी, नेचर आपको कोई ना कोई मैसेज देती है। ठीक है, यहाँ पे भी एक्चुअली जो नेचर है या वो आपको एक मैसेज दे रही है। ठीक है, तो वो जो सेलर है यहाँ पे वो सफर करता है, तो ऑन द अदर हैंड मैरिनर जो है वो क्या करता है, तो सेलर यहाँ पे क्या होता है, वो एक उससे एक इम्पल्सिव एरर होता है कि वो किल कर देता है एल्बर्ट्रोस को। ठीक है, वो उस ब्लेसिंग को खत्म कर देता है जो नेचर ने उसको दी होती है या गॉड ने दी होती है। तो एक्चुअली वो ये बता रहा है कि हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है दैट इज ऑल्सो ब्लेसिंग, जो कि आपका कनेक्शन बनाती है गॉड के साथ। ठीक है, हमारी जो सोल है एक्चुअली दैट इज कनेक्टेड विद गॉड। और नंबर टू, आपकी आपकी जिंदगी में रोल ऑफ रिलीजन भी है और आपकी जिंदगी में रोल ऑफ नेचर भी है। ठीक है, मैं कहती हूँ ना, वो इंसान का अगर कामयाब होना है ना, तो तीन तीन रिलेशनशिप्स बड़े स्ट्रांग होने चाहिए। बंदे का रब के साथ, बंदे का जो है अपने साथ, और बंदे का सबके साथ। ठीक है, अगर आपका रब के साथ कनेक्शन स्ट्रांग है, आपका फेथ स्ट्रांग है, वो कहते हैं ना, इफ फेथ गोज एवरीथिंग गोज। यहाँ पे ये कोड जरूर लिखिएगा, इफ फेथ गोज एवरीथिंग गोज। नंबर टू, मैन इज प्रोन टूवर्ड्स इवल। ठीक है, ये कोड भी यहाँ पे ऐड करते हैं कि वो प्रोन है टूवर्ड्स इवल, उसने खता करनी करनी है। टू अर्न एज ह्यूमन बीइंग। ठीक है, क्रिस्टोफर मार्लो ने कहा था डॉक्टर फॉस्टस ने, टू अर्न एज ह्यूमन बीइंग। ठीक है, कि इंसान जो है वो खता का पुतला है। तो यहाँ पे क्या है कि इंसान तो खता पे खता करे जाता है। यहाँ पे जो एक चीज है, तो इंसान का रब के साथ ताल्लुक, इंसान का अपने साथ ताल्लुक, खुद को आपने जान लिया, अपनी स्ट्रेंथ को पहचान लिया, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एट द एंड वो अपना कनेक्शन विद गॉड स्ट्रॉन्ग करता है, जिसकी वजह से उसको फॉरगिवनेस मिलती है। और जब उसको गॉड की समझ आ जाती है तो उसको नेचर की भी समझ आ जाती है, उसको नेचर की समझ आ जाती है तो उसको अपनी भी समझ आ जाती है। बेसिकली पहले तो उसको खुद समझ आती है ना कि गलती हो गई है भाई, फिर वो वापस पलटता है गॉड की तरफ। यानी कि इंसान जब पूरी दुनिया से ठोकर खाता है ना, तो एंड में वो अल्लाह की तरफ ही पलटता है। ठीक है, उसके पास कोई चारा नहीं रहता। तो पोएम जो है वो टेल है ऑफ रिट्रीब्यूशन। थ्रू आउट the poem, Mariner spent most of his role playing for his impulsive error sin of killing albatross. Spiritual world avenges the albatross death by curse on the mariner and shipman. Spiritual world जो है वो avenge करती है, revenge लेती है albatross की death का, by curse on the mariner। ठीक है, कि वो कर्स करता है मैरिनर को और शिपमेट्स को। ठीक है, अब क्या होता है, वो रिवेंज लेती है ना एल्बर्ट्रोस की डेथ का। ठीक है, एवेंज कहता है, एवेंज कहते हैं कातिल से बदला लेने को। एक तो रिवेंज होता है ना, एक एवेंजेस। ठीक है, तो वो अब स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है मैरिनर और शिपमेट से बदला लेती है कि भाई एल्बर्ट्रोस को क्यों किल किया गया। इवन दे आर थर्स्टी, यहाँ तक कि वो थर्स्टी हो जाते हैं, उनके लिप्स bake black in the sun. They must endure the torment of seeing water all around them while being unable to drink it। हालांकि वो इतने टॉर्मेंटेड हो जाते हैं कि वो वाटर तो देख रहे हैं अराउंड देम, लेकिन वो उनको पी नहीं पा रहे। Retribution is blind. The sailor suffers with mariner, though they themselves have no not at। और सेलर्स जो है वो सफर करते हैं, वो सफर करते हैं मैरिनर के साथ। वो कहते हैं ना, वो क्या है वो उर्दू में वो पता नहीं गेहूं के साथ पता नहीं क्या तो पिसते हैं, मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन वो यही है कि भाई वो एक बुरा होता है उसके साथ बाकी सारे भी बेचारे ऐसे पिस रहे होते हैं। तो आजमाइश आती है तो
बुरे इंसान पे तो आता ही अजाब है, वो जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं उन पे भी बड़ी आजमाइश आती है। तो सेलर सफर विद द मैरिनर दो दे themselves have no right। हालांकि उन्होंने खुद कोई गलती नहीं की थी, लेकिन फिर भी उनको वो मतलब उनसे रिवेंज लिया गया। डिपिक्शन ऑफ द सुपरनेचुरल एलिमेंट्स, फिर यहाँ पे डिपिक्शन है सुपरनेचुरल एलिमेंट्स की। द ग्रेटनेस ऑफ सैमुअल टेलर कॉलरिज ancient mariner lies chiefly in technique by which the supernatural has been made so believable and convincing that easily appealed to readers. Her lips were red, her looks were free, her locks were yellow as gold, her skin was as white as leprosy. The nightmare life and death was she who takes man's blood with cold. Such suggestive description of supernatural element is enough to enable reader to imagine for himself of life and death। ठीक है, एक हॉरिबल विमेन जो है वो लाइफ एंड डेथ उसने दिखाई कि भाई वो कुछ इस तरह की थी कि उसके लिप्स रेड थे, उसकी लुक्स फ्री थी और उसके लॉक्स इस तरह के थे, उसकी स्किन, मतलब ये सारे सुपरनेचुरल एलिमेंट्स। Coleridge depicts tactfully how nature punishes supernaturally for killing its innocent member। किस तरीके से वो supernaturally punish करती है। All in hot copper sky, the bloody sun at noon, right up above the mast, did stand no bigger than the moon. To grasp the dreadfulness of life and death, poet says, one after one by the star dog moon, too quick for groan or sigh, each turned his face with a ghastly pang and cursed me with his eye। ये जनाब इसकी मेजर थीम्स थी। यहाँ तक अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से पूछ लें। एनीथिंग क्लास?